पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले पूरे बिहार वासियों को जय बिहार, नमस्कार, प्रणाम। और चंपारण की और नौतन बैरिया के सभी जनता को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जय बिहार। पार्टी ने भरोसा जताया, इसके लिए क्या कहेंगे। सबसे खुशी की बात है कि पार्टी के पुराने वर्कर हैं और पार्टी में 3 साल से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसका आज दिन है कि पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। क्या मुद्दा होगा आपके क्षेत्र में, जब चुनाव में आप उतर रहे हैं तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो 5 मुद्दे हम लोग के जनसुराज के, वो तो आप लोग जान ही रहे कि भाई युवाओं को रोजगार देना है, बच्चों को शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था करनी है, बुजुर्गों को 2000 सम्मान राशि पेंशन भी देना है। उसके बाद महिलाओं को घर घर में आर्थिक रोजगार, मतलब रोजगार करा के उनको आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। और खेती किसानी में किसानों को लाभ पहुंचाना है, खेती को बेहतर बनाना है। ये 5 मुद्दे जो जनसुराज के, इसमें तो काम होंगे ही होंगे। बाकी और सब जो मुद्दे हैं, जैसे नौतन बैरिया बाढ़ से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है, बाढ़ से बहुत ज़्यादा उधर लोग परेशान रहते हैं। पटगिरवा से आप चले आइए मंगलपुर तक, जिसमें बाढ़ के पानी से नौतन बैरिया का बहुत सारा पंचायत क्षति पहुंचता है। तो बाढ़ के ऊपर काम करना है। बाकी भ्रष्टाचार जो आप लोग देख रहे हैं, वो नौतन बैरिया भी नहीं, पूरे बिहार में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि कहीं भी आप लोग चले जाएं किसी भी दफ्तर में, तो बिना रुपया पैसा का किसी का काम नहीं होता। तो उन सब भ्रष्टाचारों को रोकना है। और जो विकास नौतन बैरिया में मतलब आज तक नहीं हो पाया, केवल लोग कहते हैं कि विकास किया गया, लेकिन हम लोगों ने नौतन बैरिया के हर एक गांव को, हर एक पंचायत को घूमा है। जैसे माननीय विधायक जी नारायण प्रसाद जी ने कहा था कि हम 1000 रोड का जाल बिछा दिए, और हम लोग गांव में गए पदयात्रा के समय में, तो कहीं उनका 1000 रोड नहीं दिखा। हम लोग पूछते रहे कि भाई 1000 रोड कहाँ है। कहीं कहीं रोड बने भी थे तो वो सब टूट गए थे। नाली वगैरह की सफाई नहीं है, जिसकी वजह से जल जमाव बहुत है, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। इन सब चीज़ों पे काम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण काम है यहाँ के जो युवा हैं, जो अपने घर को छोड़ के प्रदेश में जाके 10,000, 20,000, 10,000, 12,000 के लिए जो नौकरी करते हैं, उनको यहाँ रोजी रोजगार का व्यवस्था करके देना है। ब्लॉक और थाने में भी बहुत सारे पब्लिक परेशान होते हैं, उस पर क्या करिएगा? हमने पहले भी कहा है, और शुरू से राजनीति में मान लीजिए आज लगभग 15-16 साल से हम राजनीति में हैं और यहाँ तक आए हैं, तो उसका यही देन है कि भाई आपस में देखिए, पब्लिक जो भी है, जनता जनाब, जो कि गांव के अंदर में जो लड़ाई झगड़ा करते हैं और वो सीधा थाना कोर्ट कचहरी आते हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं, वादा करते हैं और भरोसा भी दिलाते हैं कि अगर जनसुराज को मौका मिलता है, संतोष चौधरी को मौका अगर जनता जनार्दन नौतन बैरिया की देती है, तो उनके जितने भी मामले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मामले गांव पंचायत के अंदर में बैठ के सॉल्व किए जाएंगे। उनको थाना और कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ की भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं, आप कहीं भी चले जाइए, पहले से भी हम लोग कर रहे हैं, आज भी बता रहे हैं आप लोग के सामने कि चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। आप ब्लॉक में चले जाइए, दाखिल खारिज कराना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, कन्या योजना राशि, कन्या विवाह योजना राशि लेना हो, शौचालय बनाना हो, इंदिरा आवास बनाना हो, कोई भी काम नहीं है जिसमें जनता को घूस ना देना पड़ता। अब बताइए, आप ही लोग के सामने, आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले माननीय विधायक जी के बेटा का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने खुलेआम सीडीओ की ओर से पैसा मांग की। तो आप देखिए कि नेता और अफसर कैसे बिहार का विकास कर रहे हैं मिलकर। ठीक है, बोलते हैं कि 3 लाख में 25,000 रुपया मेरा हुआ, लेकिन हमको 10,000 रुपया मिला। तो जब विधायक इस तरह का मांग करेगा, विधायक का लड़का इस तरह का मांग करेगा, तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। ठीक है, नेता को सोचना है कि भ्रष्टाचार कैसे रुके। तो जब विधायक खुद मांग कर रहा है पैसे का, तो भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं, रुकने वाला। थाना पुलिस में बहुत भ्रष्टाचारी है,
आप लोग देखते होंगे थाने के अंदर में एक आदमी पर झूठा मुकदमा करके फिर वो आदमी परेशान होता है तो दूसरे को के ऊपर भी झूठा मुकदमा, ऐसे मुकदमा कर करके लोगों को, पब्लिक को परेशान करने की जो व्यवस्था बनी है, जब जनसुराज आएगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा ये सारी चीजें दुरुस्त की जाएंगी और भ्रष्टाचार को रोका जाएगा और सब समस्याओं का समाधान आपको देखने को मिलेगा। चुनाव में सभी दल जो है कि पिछले कई बारों से देखा गया है कि जातीय समीकरण, धर्म की गठजोड़ को लेकर के चुनाव में लोग आते रहे हैं। जनसुराज की मुहिम क्या है और कैसे इस नौतन बैरिया को पता कर पाएगी? देखिए, ये जातीय समीकरण और धर्म की जो आप बात करते हैं, ये उन पार्टी दल का काम है जिन्होंने जात धर्म के नाम पे आज तक राजनीति किया। जनसुराज जात धर्म मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करने नहीं आया। जनसुराज बिहार को, वाकई में बिहार को बदलने के लिए आया। तब आज 3 वर्षों से लगातार आप जनसुराज को धरातल पर देख रहे हैं। ठीक है, जात धर्म पर, मंदिर मस्जिद पर रोटी सेकने वालों का जमाना अब जाने वाला है। पब्लिक में ये जनता जनार्दन में ये आवाज़ पहुंच चुकी है कि हम लोग को बरगला के जो जात धर्म के मंदिर मस्जिद के नाम पे जो वोट लिया जाता है वो अब हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग सही चीज़, सही सोच और सही लोगों को लाएंगे जो जनता के मुद्दे की बात कर रही है। जनसुराज जनता के मुद्दे की बात करती है। कभी भी आप देखे होंगे कि जनसुराज ने आज तक जात धर्म की बात नहीं की। जनता को क्या जरूरत है, जनसुराज ने जो 5 वादे किए हैं वो छोटे छोटे वादे हैं, ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा वादा है। ये जनसुराज नहीं कह रहा है कि हर एक परिवार में हम सबको नौकरी दे देंगे, हर एक परिवार में हम 20-20 लाख रुपया दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कोई वादे नहीं। वादे क्या है आप लोग भी समझिए, जनता भी समझ चुकी है। वादे छोटे छोटे हैं जो जनता की जरूरत की चीजें हैं। हर एक घर में शिक्षा की आवश्यकता है, चाहे जात कोई भी हो। हर एक घर में रोजी रोजगार की जरूरत है, चाहे जात कोई भी हो। ठीक है, हर एक घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, चाहे जात कोई भी हो। तो इससे जात धर्म, मंदिर मस्जिद, ये जो सब चीजें थी वो अब टूटने वाली है और इस बार चुनाव में टूटेगी भी। आप लोग को ये देखने को मिलेगा। आप लोग इसको धैर्य से इंतजार करिए। आपके विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है, हाँ, किसानों के लिए हम लोगों ने कहा है और हम लोग जो वादे किए हैं, पहले एक बात आप लोग समझ लें, उन वादों के केवल वादे नहीं किए हैं, हम लोगों ने गारंटी कार्ड भी बना के दिया। हर एक परिवार में परिवार लाभ कार्ड, आप लोग सुने होंगे आचार संहिता लगने से पहले हर एक परिवार में परिवार लाभ कार्ड बना के हम लोगों ने देने का काम किया। यानी कि जो वादे हम लोग कर रहे हैं उसको गारंटी के रूप में कार्ड भी बना के दे रहे हैं कि हमारी कार्ड आएगी, आ जाएगा। मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैं आपका ये काम करूँगा। आपने किसान का बात पूछा, किसान बिहार जो है कृषि प्रधान एरिया है, लेकिन यहाँ किसानों को बहुत मतलब सरकार के तरफ से दुर्दशा है, देखने को मिल रहा होगा। लेकिन हम लोगों ने ये बात कही है कि भाई जब जनसुराज की सरकार आएगी तो हर एक किसान भाइयों को, ठीक है, सबसे पहले हम जो जनसुराज की सरकार होगी वो मुफ्त में मजदूर उपलब्ध कराएगी। आप लोगों ने सुना होगा कि मनरेगा के एक मनरेगा फंडिंग है, माननीय प्रशांत किशोर जी ने और हम लोगों ने भी ये कहा है कि उस मनरेगा से अब पंचायतों में काम ना करके वो मनरेगा कृषि से जोड़ा जाए और जितने भी किसान हैं जो अपने खेतों में काम करते हैं उनको नगदी फसल की खेती करने के लिए मुफ्त में मजदूर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो जो भी काम करना हो। नगदी फसल का आप लोग समझते हैं कि नहीं? नगदी फसल का मतलब 4 महीने के अंदर में जो खेती समाप्त हो जाए उसमें मुफ्त में मजदूर, जनसुराज की जब सरकार आएगी तो मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा और किसानों के फसल को अच्छे से अच्छे दाम में बेच के और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कराने का काम किया जाएगा। यहाँ तक बता दें, जैसे नौतन बैरिया सब्जी का मतलब राजधानी माना जाता है, लेकिन सब्जी के दाम मार्केट में न होने की वजह से धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहा है, सब्जी लुप्त होता जा रहा है। लेकिन हम लोग की योजना में है कि जब
हम लोग की सरकार आएगी नौतन बैरिया से, अगर जनसुराज जीतता है तो वहाँ से फिर से वो सब्जी की खेती शुरू किए जाएंगे और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक स्तर की ट्रेनिंग दिलवा के और उस खेती के बारे में बताया जाएगा। और जो भी सब्जी नौतन बैरिया में उगता है, निकलता है, उसको ट्रेनों के माध्यम से इस जिला में ना बेच के आप उसको पटना, गोरखपुर, इन सब जगहों पे भेजने का काम किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मुनाफा हो सके। और मक्का का यह बहुत बड़ा उत्पाद होता है नौतन बैरिया के अंदर में। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि भाई जब जनसुराज का सरकार आता है तो उस समय मक्का से आप लोग देख रहे होंगे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं होटलों में, वो मार्केट में ना बेचें और वैसे वैसे उद्योग लगाए जाएंगे नौतन बैरिया के अंदर में, डायरेक्ट किसान का सामान जो कि है फैक्ट्री में चला जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिल सके। ये सारी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन पहले जनसुराज को आने दीजिए, उसके बाद दिखेगा कि आम जनता के लिए क्या हो रहा है, बच्चों के लिए क्या हो रहा है, माता बहनों के लिए क्या हो रहा है और किसानों के लिए क्या हो रहा है। आपके विधानसभा क्षेत्र में बेजुआ आता है, मसान ढाबे आता है, उसमें जो है हमेशा पानी लगा रहता है, बाढ़ एरिया है, उसके लिए क्या योजना बनाए? सबसे पहले बता दें, माननीय विधायक जी का आप लोग नाम जानते ही होंगे, नारायण प्रसाद जी शायद उनका नाम है, जो नाम के विधायक हैं, केवल पार्टी के नाम पे जीतते आए हैं, उनका अपना कोई प्रभाव नहीं है क्षेत्र में। आज भाजपा उनको टिकट दे रही है तो 2 बार से विधायक है। एक बार तो वो बोले थे कि भाई हमको एक लकड़ी दे दीजिए चाहे एक वोट दे दीजिए, तो लोगों ने कहा कि लकड़ी देने से अच्छा है कि उनको एक वोट ही दे दीजिए, तो वो ठोक जीत गए। लेकिन 2 बार भाजपा के सैंबल पर वो विधायक थे और उन्होंने कहा था कि नारायण आएंगे तो नारायणी भाग जाएंगे, लेकिन नारायण जी आते रहे, नारायणी वैसे ही लोगों को परेशान करती थी। बैजुआ की जो आप बात कर रहे हैं, दियारा एरिया क्षेत्र में वो गांव है, जनसुराज के वहाँ लोग गए हैं, बहुत बार जाके वहाँ लोगों से मिले हैं और उसके लिए प्लान बनाए गए हैं कि जब जनसुराज की सरकार आती है तो बैजुआ को सबसे पहले एक पुल दिया जाएगा जो डायरेक्ट उसको मतलब इधर आने का सुविधा हो और वहाँ के लोगों को अच्छा से अच्छा सड़क, बिजली, ये सब सारा चीज़, स्कूल वगैरह मुहैया कराया जाएगा जिससे बच्चे पढ़ सके और वहाँ की समस्याएं दूर हों। बैरिया क्षेत्र में एक पुल का मुद्दा जो है हमेशा से उठते आ रहा है, इस साल भी उठा था, मगर लोगों का जमीन अधिग्रहण में मुआवजा कम मिलने की वजह से लोग नाराजगी दिखाए, उसके बाद से ठप हो गया। तो आप बताइए, यदि आप साता में आते हैं तो उस पुल के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, आपको बता दें, जिस चीज़ का आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो आज से नहीं, 2000 से वहाँ कई बार उद्घाटन हुआ। सन 2000 से लगभग हमको लगता है कि 5-6 बार वहाँ पुल के उद्घाटन किए गए अलग अलग नेताओं के द्वारा। ये एक दिखावा है, जैसे मैंने आपने कहा कि किसानों की जो भूमि अधिग्रहण की गई, तो आप समझ लीजिए, आपको बता देते हैं कि उनको ना पुल बनाना है ना रोड बनाना, ठीक है। वोट का ये फंडा है कि हम पब्लिक को, जनता को एक लालच देके और उससे हम अपना वोट ले लें, फिर सरकार बन जाएगी तो 5 साल के बाद देखा जाएगा, फिर कोई नया झूठ परोसा जाएगा। लेकिन हम आपको वादा करते हैं और आप लोग को बता देते हैं मीडिया के माध्यम से, जितने भी चैनल वाले भाई मेरे मित्र साथी खड़े हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रशांत जी की एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, कहाँ? पखनाहा हाई स्कूल में 29/6 को। लेकिन सभा समाप्त होने के बाद प्रशांत जी इस एरिया से निकले, पश्चिम के साइड से गए। पूरब साइड से निकलते हैं तो बेतिया आते हैं और पश्चिम साइड से निकलेंगे तो आप नदी की तरफ जाएंगे। प्रशांत जी को हम पश्चिम साइड की तरफ से ले गए और जाके उनको नदी को दिखाया कि भैया इस नदी से ये नौतन बैरिया बहुत मतलब बर्बाद हो रहा है। हम लोग को जब मान लीजिए जनता जनार्दन मौका देती है और जब जनसुराज का सरकार आता है तो इस नदी को दुरुस्त भी करना है। और यहाँ पे बहुत नेताओं ने वादे किए पुल बनाने के लिए, लेकिन कोई आज तक कर नहीं पाया। तो यहाँ एक पुल भी बनाना है जिससे कि उत्तर प्रदेश यहाँ से बगल में है, हमारे चंपारण को अच्छा विकास मिल सकेगा, युवाओं को जाने में। ये आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो है वो पुल बनने नहीं देना चाहते।